थैंक यू। आदरणीय डीन साहब, प्रोफेसर सुनीता सुमन मैडम, हमारी जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, सो पावरफुल एंड सो मच ऑफ एनर्जी, ममता रानी मैडम एंड अंजलि मैडम, अनुराधा मैडम, बाकी जो डाइस के गेस्ट बैठे हैं, और डियर स्टूडेंट्स, first of all, I should be giving my thankfulness to Professor Sunita Suman Madam for making me feel like what I don't know. I'm sitting between two Ranis. I am sitting in the center of queens, one in a uniform and one with a crown. And उसके बाद उसके और जिसकी आशीर्वाद की छाया है वो है किंग, जो एक शेर जो इतनी शेरनियों के साथ पिछले 1 घंटे से दम से बैठे हैं, उन सबके साथ मुझे ये साथ मिला, इसका पहले तो थैंक यू सो मच मैडम फॉर कॉलिंग मी ऑन अ सीरियस नोट. This is Happy Women's Day, the banner says, and I'm always happy to be a part of this gathering, because this gathering is of those girls who have dreams in their eyes and who have a profession and a career which is assured. You are the lucky ones. Trust me, there are so many who have not been able to reach to the places where you're sitting. They are still they are crawling, they are crying, they are asking for spaces. तो मैं दोनों बताना चाहूंगी कि जब मैं दोनों यूनिफॉर्म और क्राउन के बीच में बैठी थी, मैं बार बार यही सोच रही थी कि ये पावर और ये ब्यूटी कितनी आसानी से हम एक्वायर करते हैं. मैंने सुषमा स्वराज, जो हमारी बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन थी और बहुत अच्छा बोलती थी, उन्होंने कहीं पे ये बात कही कि जब उन्हें ये बात का चैलेंज किया जाता था और कहा जाता था कि men and women are not equal, they may be equal, लोग बहुत सारे डिस्गाइजिंग और कैमोफ्लेजिंग वर्ड्स के साथ उस चीज को डिलीवर करते हैं, और अंडरटोन यही होता है कि आप कुछ भी कर लें, आप मेन से थोड़ा सा एक कदम तो पीछे होंगी. तो उन्होंने ही बताया कि एनिमल किंगडम, इवन आई एम अ स्टूडेंट ऑफ zoology, आई हैव डन माय PhD in zoology only, so I know this. In animal kingdom, she told कि मैंने देखा कि सबसे पावरफुल एनिमल कौन सा है, so it is lion. तो जो शेर शिकार करता है और इतने तेज रफ्तार वाले हिरण को का शिकार कर लेता है, वो एक्चुअली शेर नहीं है, वो शेरनी है, और शेरनी लाती है मार के शिकार. और जब अपने शेर को, जो डेन के सामने बैठे हुए धूप में आराम से लेटे होते हैं, जब वो उनको खिला लेती है और अपने शावक, अपने कप्स को खिला लेती है, तब वो खाती है. सो द पावर इज देयर विद द फीमेल इन द एनिमल किंगडम. नाउ कम टू द लीडरशिप एंड द इंटेलिजेंस ऑफ, जैसे वो कहते हैं ना, बौद्धिक स्तर पे भी जो महिलाएं हैं वो एक कदम पीछे हैं, जो ये चैलेंज और ये दावा है. तो दूसरा पावरफुल एनिमल है हाथी. तो हाथी के झुंड की लीडरशिप हाथी नहीं करती है, और उसकी सूंड ऊपर उठा करके वो सेंस करना कि कहाँ पानी है या कहाँ खतरा है, ये हथनी ही बताती है. तो बौद्धिक स्तर पे भी हम कहीं किसी से कम नहीं है. ये दोनों चीजें तो मैं हट के बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी देर से जब मैं बीच में बैठी थी किंग्स और क्वींस के बीच में, तो मुझे ये चीजें दिमाग में आ गई. नाउ कमिंग टू व्हाट वी सेलिब्रेट. 8th मार्च एक्चुअली है किस चीज का सेलिब्रेशन? ये सेलिब्रेशन इस चीज का है कि हम कहाँ हैं, हम आज कहाँ हैं, व्हाट हैव वी एक्वायर्ड. सो लेट मी टेल यू, जो जनरली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल प्लेसेस पे हम अपने आप को कहाँ थे और कहाँ आज के डेट में पाते हैं, इसका इंट्रोस्पेक्शन है ये जो दिन और ये दिवस जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. बाकी के जितने भी हैं, इकोनॉमिक हैं या कल्चरल हैं या सोशल हैं, ये सारे के सारे एक सेट के सबसेट है, और वो सेट है पॉलिटिकल. पॉलिटिकल पोजीशन ऐसी है जो कानून बनाती है, जो डिसीजंस दिलाती है, जो देश चलाती है. और अगर हम इन सारी चीजों को, बाकी के जो डायमेंशंस को एक्वायर करना चाहते हैं, तो अभी इलेक्शंस, कल सबने वोट डाले होंगे, और एक चीज मुझे बड़ी बार बार समझ में नहीं आ रही थी, और वो ये थी कि I don't want to talk about politics because I don't like it so much, I don't know so much, so I cannot talk much.
बट मैं बता रही हूँ जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, हर रिप्रेजेंटेशन का एक रिजर्वेशन है और वो प्लेस पाता है आपके पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में बैठ के फैसले लेने का। और जो सबसे बड़ी आबादी है 50%, वो कहीं नहीं है। आज की डेट में 10% पार्लियामेंटेरियंस हैं, ओनली 10% इन डिसीजन मेकिंग ऑफ रेस्ट ऑफ द 90%, जिसमें 50% हम कहाँ हैं। आज देखिए कहाँ है का आंसर, यहाँ से देखिए अफगानिस्तान में बद से बदतर हो गई है महिलाओं की कंडीशन। आप लोग रशिया और यूक्रेन के युद्ध की रोज अपडेट्स देख रहे होंगे। मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत टचिंग लगी, तो मुझे लगा आप लोग को भी बताऊं मैं। उसमें ये एक लेडी है जो कीव, जो कैपिटल है, उसकी तरफ जा रही हैं और बॉर्डर पे वो छोड़ने जा रही हैं अपने हस्बैंड और अपने 2 बच्चों को। वो छोड़ती है तो BBC के रिपोर्टर्स हैं और उन्होंने पूछा है कि आप नहीं जा रही बच्चों के साथ, आप हस्बैंड और बच्चों को छोड़ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनको सेफली बॉर्डर पार कराना चाहती हूँ, मेरे पास AK-47 है, मैं युद्ध करूंगी, मैं यहाँ पे मुकाबला करूंगी। तो BBC के रिपोर्टर ने पूछा कि क्यों, आपको नहीं लगता कि आपको बच्चों के साथ रहना चाहिए? वही पैरेंट जो पेट्रियार्कल माइंडसेट कि क्यों आपको नहीं लगता कि आपको बच्चों के साथ? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं रहूं ना रहूं, मुझे ये विश्वास है कि जो मेरा मेल काउंटर पार्ट है वो मेरी बच्चों की परवरिश कर लेगा, क्योंकि उसके पास इतनी इनकम होगी कि वो उनका लालन पालन कर ले, इसलिए मैं यहाँ रुकूंगी और मैं युद्ध करूंगी। तो लेट अस ऑल सेलिब्रेट दिस दैट वी हैव बाय नेचर बीन गिवन सो मेनी क्वालिटीज। अंजलि